सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार की वाकया है, श्री नामदेव महाराज विट्ठल भगवान का दर्शन करने के लिए गए। वहाँ गए तो बहुत भीड़ हुई थी। अब वो खड़ाऊँ पहन के गए, निकाल के खड़ाऊँ मंदिर में जा रहे हैं और उनको याद आ रहा है अपने खड़ाऊँ का, कोई पादुका ना हमारा चुरा ले। नामदेव जी सोचे कि अगर भगवान का हम दर्शन करेंगे और पादुका की तरफ ध्यान चला गया तो बड़ा गजब हो जाएगी, तब हम क्या दर्शन करेंगे। कुछ समय सोचे विचारे, फिर वापस आ गए। वापस आके अपने पादुका को अपने साफा में बांध के कमर में बांध लिए और फिर चले दर्शन करने को। आज जैसा कि ऐसा कर रहे थे तो उनको काफ़ी लोगों ने देख लिया। मंदिर में जैसे घुसे हल्ला मचा किए तो पादुका को लेके आ रहे हैं, पादुका को लेके मंदिर में आ रहे हैं। लोगों ने धक्का मुक्का करना शुरू हुआ। अब जो है नामदेव जी बाहर निकल गए। बाहर निकल के महाराज एक जगह बैठ के और भगवान का आह्वान कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी गलती नहीं है, हमारे पादुका ले जाने में कोई अपराध हो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरी मन स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि पादुका अगर कहीं आपका दर्शन हो रहा है उसी समय पादुका ध्यान में आ गया तो आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। दर्शन किया और नहीं किया दोनों बराबर हो जाएगा। खैर, मैंने अपराध तो किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि पादुका लेके आपके मंदिर में मैं जाऊं। एक कोने में महाराज नामदेव जी राम 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 चिल्ला रहे हैं। और हुआ क्या महाराज कि विट्ठलनाथ का पूरा मंदिर का गर्भगृह ही घूम गया नामदेव जी की तरफ। नामदेव जी सामने हो गए और सारे हजारों लोग जो है, जो भीड़ लगा के खड़े थे, सबकी तरफ दीवार खड़ा हो गए। तो साहब, तात्पर्य ये है कि हम जिसका दर्शन करने गए हैं वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मेरा ध्यान उनके ऊपर है, उनका ध्यान है कि नहीं है। हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जब हम किसी संत महात्मा भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। ये जीव उसी समय धन्य हो जाता है जब प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है। तो भीड़ तो बहुत होती है साहब मंदिरों में, लेकिन इसमें हकीकत यह है कि कितने लोग दर्शन करने आते हैं, इस पर विचार करना होगा। कितने लोगों की मन स्थिति शुद्ध है, कितने लोगों को भगवान देखते हैं। भगवान को तो सारे लोग देखते हैं, लेकिन कितने लोगों को भगवान देखते हैं ये देखना पड़ता है, और तभी आपके दर्शन का लाभ मिलता है। साहब, आप कितना हो परिश्रम कर लें, प्रयास कर लें, लेकिन जब तक श्री हरि की कृपा नहीं होती है परिणाम आपके इच्छित नहीं होता। आपके अनुसार परिणाम निकालने के लिए प्रभु के शरण में जाना ही पड़ता है। हाँ, कभी मुझे ये घमंड जरूर हो जाता है कि मैंने ये किया है, लेकिन साहब ऐसा नहीं है। प्रकृति ने आपके साथ किया है, ये समझिए। हम करते क्या हैं कि जब बहुत बढ़िया होता है तो मान लेते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है, आज जब गड़बड़ होता है तो सारा चीज़ भगवान पर थोप देते हैं। अरे भाई, तो हम पहले से ही उन्हीं पर थोप दें कि अच्छा बुरा जो हो वो आपे जानो। मेरे लिए अच्छा कर रहे तो भी बढ़िया है, बुरा कर रहे हो तो भी बढ़िया है, आपे जानो। लेकिन ऐसा प्राणी कहाँ करता है। वो तो अच्छा हुआ तो मेरा हुआ, बुरा हो गया तो भगवान ने किया। भगवान पर दोषारोपण हम सभी खूब किया करते हैं। अब देखिए, एक किसान जो है,
क्या कर रहे हैं जनाब, इनके बारे में समझिए। एक संत गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने लहलहाते हुए गेहूं के पौधे को देखकर कहा, भगवान की कृपा से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। खेत के किनारे हुक्का उड़ाते हुए किसान ने यह सुना तो वह बोला, साधु बाबा, इसमें भगवान की कृपा कहाँ से टपक गई। मैंने खून पसीना एक कर खेत जोता बोया तथा पानी दे रहा हूँ। मेरे परिश्रम के कारण ही तो खेत लहलहा रहा है। संत ने किसान के शब्द सुने तथा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से लौट रहे थे। उन्होंने उसी खेत के किनारे लगे पेड़ के नीचे बैठ गए। काफ़ी थकावट हो गई थी। सोचे कुछ विश्राम कर लें, कुछ जलपान कर लें तो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने देखा कि गेहूं के पौधे झुलसे पड़े हैं, उसमें कीड़े भी बहुत लग गए हैं। किसान संत के लिए लोटा भर के पानी लाए। संत ने दुखी मन से सहानुभूति व्यक्त की और कहा, भैया बहुत बुरा हुआ, हरे भरे खेतों को क्या हो गया। किसान ने कहा, महाराज, मुझे भगवान ने तबाह कर दिया। तमाम फसल को कीटों ने चाट गया। यह सुनते ही संत ने कहा, भैया, पिछले दिनों तो तुम खेत लहलहाते देखकर कह रहे थे कि भगवान की कृपा क्या होती है, सब मेरे परिश्रम का फल है। अब बेचारे भगवान को इस तबाही का दोष क्यों दे रहे हो। अपने प्रबंध या प्रकृति के प्रकोप को दोषी क्यों नहीं मानते। किसान समझ गया कि कुछ पाने के लिए परिश्रम के साथ साथ भगवान की कृपा होना अति आवश्यक है। साहब, इसीलिए मैं बता कि परिश्रम करना तो मेरे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम मेरे हाथ में नहीं होता, ये ईश्वर के हाथ में होता है। और जिसके हाथ में जो होता है वही करना चाहिए। अगर मेरे हाथ में परिश्रम करना है तो मुझे नेक नियत से परिश्रम करनी चाहिए। परिणाम देने वाला क्या करेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसलिए कि परिणाम देने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ है तपस्या करने में, मेहनत करने में, ये सब मेरा हाथ है। तो जिसमें मेरा कर्तव्य बनता है वो तो मुझे करना चाहिए। अगर वो मैं नहीं करता हूँ तो मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। तो जब सही निशाने पर तीर संधान की जाती है तभी न जाके लगती है। ऐसे आमाट बामाट छोड़ दिया जाए तो क्या सही जगह पर वो लगेगी? नहीं लगेगी। तो हमारा काम है कर्म करना। कर्म के बाद हमारा अधिकार शून्य हो जाता है। कर्म के बाद अधिकार जो है ब्रह्म का हो जाता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मेरा बस नहीं चलता। तो जिसका बस चलता है वही उस पर सोचे। हमारा बस तो बस यही चलता है कि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, शुद्ध आचरण करें, बढ़िया व्यवहार रखें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आवें। ये तो मेरे हाथ में है। इसको हर प्राणी को करना चाहिए और सावधानी से करना चाहिए। साहब, समय बड़ा कम है आपके पास, काम बहुत ज़्यादा है। इतना गठरी आप ले कि कई जन्मों का आए हैं यहाँ ना, कि कई जन्मों की गठरी आपके सामने खोल दी गई है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से इस गठरी को आप काटते हो। जितना पुण्य करते जाओगे ये गठरी उतना ही माइनस होती जाएगी, क्योंकि कई जन्मों के जो पुण्य हैं और पाप हैं ना, सारे का हिसाब इस पृथ्वी पर मानव जोनि में ही होता है। अब सब इकट्ठा होके आ गए हैं, पुण्य भी आपके सामने खड़ा होगा और पाप भी होगा। और जब तक पाप जीरो नहीं होगा बात बनने वाली नहीं है। पाप जीरो होने के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। सोने से काम नहीं बनेगा, उठ के जागिए, निद्रा को त्यागिए, सदगुरु के चरणों का आश्रय लीजिए महाराज, ऐसे काम नहीं बनेगा। बहुत हो गया खिलवाड़, बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन किसके लिए किया है ये तो कहना बड़ा कठिन है।
जब कुछ है ये नहीं है तो किसके लिए किया है? क्योंकि हमारा शरीर नासमान है तो जो चीज़ हम किए हैं वो भी नासमान है। अब परमार्थ हमने किया है, जो अदृश्य चीज़ें हैं वो नासमान नहीं हैं, जिसको हम करना ही नहीं चाहते। तो हम सभी को सतर्क होकर सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर आप डोलिए और उनके हो सके मंत्रों का जाप करते रहिए। इसमें बड़ा ताकत है, सारे विपत्तियों से ये निकाल के फेंक देगा आपको, लेकिन उनके आश्रय लेने पर, सोचने से नहीं होगा। गुरुदेव महाराज की जय। जय जय।